Welcomes to you all once again to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर आवर एनवायरनमेंट। टॉपिक इज आवर एनवायरनमेंट फॉर ज्योग्राफी चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 7। दिस इज फॉर स्टैंडर्ड 7 एंड डे 5। बेटा अब तक आपने यदि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं और इन द प्लेलिस्ट all the videos are already mentioned over there. You can go and watch the video. So without wasting our time, I am going to discuss over our topic. हमारे चैप्टर का नाम बेटा our environment. The chapter's name is over our environment. And in this, today we will discuss about ecosystem and the human environment. Ecosystem and the human environment. अच्छा सर, today we will discuss over here about two topics. First one is ecosystem and second one is environment. तो चलते हैं और सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बेटा ecosystem के बारे में। What is ecosystem? This is a particular interactions. This is what? This is interaction. What is interaction? Interaction. Which type of interaction is this? What should we do? And where is interaction is going on? सर किस प्रकार का इंटरेक्शन है और इस इंटरेक्शन में होता क्या क्या है, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए बेटा, हम ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात कर लें तो हम कहीं ना कहीं प्लांट्स पर डिपेंड हैं। तो सर क्या प्लांट हम पर डिपेंड नहीं है? प्लांट पर डिपेंड मीन्स अगर हम एनिमल पर डिपेंड है तो क्या एनिमल हम पर डिपेंड नहीं है? बिल्कुल है। हमें हवाएं चाहिए, हमें प्लांट्स चाहिए, हमें फूड्स चाहिए, हमें वाटर चाहिए, तो क्या वाटर को बचाने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा सर, एक फूड साइकिल को ले लीजिए। फूड साइकिल को एक छोटा सा मेढक जो है फ्रॉग अपने बच्चे को खा लेता है, टेडपॉल को खा लेता है। डिस्ट्रक्ट हो जाते, कुछ मछलियां उसे खा जाती हैं, कुछ स्नेक्स उसे खा जाते हैं। फिर सर उसी फ्रॉग को स्नेक्स खा लेते हैं, फिर इसी स्नेक्स को नेवला मार देता है। तो सर कहीं ना कहीं इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वी ऑल बीइंग्स इन द वर्ल्ड आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटररिलेटेड विथ ईच अदर। हम सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। इज इट क्लियर? हिरन के बारे में ले लीजिए बेटा, प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए उसे लाइट चाहिए, फिर उसके बाद वो ग्रो करेगा। हिरन आएंगे, उस पेड़ को खा जाएंगे, प्लांट्स को खा जाएंगे, उसके लिप्स को खा जाएंगे, फिर शेर आएगा, हिरन को खा जाएगा। तो एक सीरीज में बेटा बंधा हुआ है और सारा एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। और यही से इंटर रिलेशन जो है बेटा, जिसके कारण पूरी दुनिया चल रही है आज, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। इसी इकोसिस्टम के कारण हमारी पूरी दुनिया एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दे ऑल आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। वो सारे के सारे क्या है बेटा? आपस में रिलेट्स होता रहता है, कोरिलेट्स होते रहते हैं। इज इट क्लियर? Anyways, I have written over here the definition of
ecosystem, the complex system of interactions. इंटरेक्शन हमने कहा कि एक दूसरे से रिलेट्स हो, कुछ ना कुछ आदान प्रदान होगी. ओके, between organisms and their physical environment in a particular area. हमारे ह्यूमन बींग्स को ले लीजिए, हमें हवा की जरूरत है, प्लांट्स की जरूरत है, एनिमल्स की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, गैसेस की जरूरत है, हाउस की जरूरत है, फैंस की जरूरत है, चेयर की जरूरत है, मोबाइल फोन की जरूरत है. तो ये सब हमारे इको सिस्टम का एक हिस्सा है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है. दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिसमें सारे क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है. दैट इज नोन एज इकोसिस्टम. दैट इज नोन एज इकोसिस्टम. क्लियर बेटा? आर यू गेटिंग मी? आशा है, होप यू आर गेटिंग मी. अगर आपको समझने में कहीं से भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम यदि आती है तो certainly you have to go through the comment box and comment for the videos. आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर दें ताकि वहां से हमें सारा पता चलता रहे. और आपके कमेंट का हमें इंतजार भी होता है बेटा, बहुत बेसब्री से, इसीलिए आप कमेंट जरूर करें. और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें. वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच, और बेल आइकन होगी, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाता है. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर वीडियो ब्लर हो रही है तो एक बार आप रोक के जहां दिखती है आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें. और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ओके, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट्स बनाएं ताकि स्कूल जब खुलती है तो सारे नोट्स हमें आप प्रेजेंट करें. ओके सर, तो द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल कंपोनेंट्स और द फिजिकल एनवायरनमेंट in a particular area, in a respective area, that is known as ecosystem. That is known as what? That is known as ecosystem. Is it clear over here? Okay. I have written here about pond life environment. Typical easy example हमने यहाँ लिया है. A typical pond ecosystem, जिसमें मछलियां रहती हैं, मेढक रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं, टर्टॉइज रहते हैं, कुछ एल्गीज रहते हैं, कुछ प्लांट्स रहते हैं, वाटर होता है, वाटर लिलीज होते हैं, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, एनिमल भी होते हैं उसके अंदर. तो ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट से, पाउंड में जो रह रहा है वो सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटररिलेट होगा और सबको एक दूसरे की जरूरत है. That's why this is an ecosystem. इस सिस्टम को क्या कहते हैं, जो सारे इंटररिलेशन है वहां पॉन्ड में, that is known as ecosystem. That is known as ecosystem. समझ में आ रहा है बेटा? Is it clear? Okay. The species interact with each other and also with the environment. Environment तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था बेटा. Environment has been divided into two categories. First one is क्या था? First one is biotic environment. Second one is abiotic. First one is what? Biotic environment. Second one is abiotic environment. तो बायोटिक में क्या होगा? बायोटिक में लाइफ से रिगार्डेड होने वाले प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, इंसेक्ट्स में भी, बर्ड्स में भी, we may be, human beings may also. तो इस प्रकार का बायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं. रिमेनिंग ऑल द एनवायरनमेंट इज नोन एज, बाकी के जितने एनवायरनमेंट है बेटा उसको क्या कहेंगे? अबायोटिक. कौन सा एनवायरनमेंट? अबायोटिक. सांस लेने का हवा चाहिए ना, अबायोटिक एनवायरनमेंट है. पानी चाहिए ना, अबायोटिक एनवायरनमेंट है. इज इट क्लियर ओवर हियर? ओके सर, होप यू आर गेटिंग
well about the ecosystem. This is a type of system in which all the organisms or their physical environment interact with each other. सारे लिविंग बींग्स अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, रिलेट्स करता है. दैट सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. दैट सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. ओके. नाउ ह्यूमन इन्वायरमेंट. अच्छा सर, इन्वायरमेंट में क्या पढ़े थे लोग? इन्वायरमेंट और फ्रेंच वर्ड कहां से आया है? इट कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर. समझ सकते? It comes from a French word environner. It comes from a French word environner. From where it is? Environner. Clear है? तो human environment means क्या? इसमें मानव खुद उसमें इन्वॉल्व है. ह्यूमन बींग्स खुद इंटरलेट्स करें. ह्यूमन बींग्स खुद इसमें हिस्सा ले, टेकिंग पार्ट. That is known as human environment. That is known as human environment. What's that is known as human environment? Okay. Human beings are the part of the environment in which they live. Human beings environment का वो हिस्सा है, मतलब और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां वो रह रहा है. Where they live. Suppose you are living Bihar, Darbhanga. You are living at your colonies. तो आप अपने कॉलोनी के इन्वायरमेंट का आप एक हिस्सा. You are part and parcel of your colonies. Are you getting me? और जहां भी लोग रहते हैं ह्यूमन बींग्स, अपने नीड्स के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से वहां के इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर लेते हैं. वहां के इन्वायरमेंट को क्या कर लेते हैं बेटा? एडॉप्ट कर लेते हैं. कैसे एडॉप्ट करेंगे बेटा? ओह सर, राइट नाउ यू आर लिविंग एट दरभंगा. Here is temperature on an average today 20 to 25 degrees Celsius, 20 to 30 degrees Celsius I may say. Or other right now if you are going to visit to I mean to say here about Siachen glacier, उसका टेम्परेचर यदि वहाँ माइनस में जाती है, अगर थोड़ी बहुत माइनस में जाती है तो क्या आप एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर ही सकते हैं. इंडियन सोल्जर्स दे आर सर्वाइविंग देयर लाइफ देयर. सर्वाइव कर रहे हैं हमारी सेना वहां पर. तो एडेप्टेशन हो रही है. साउथ इंडिया में चले जाएगा, थार डेजर्ट में चले जाएगा, टेम्परेचर और बढ़ेगी. जम्मू कश्मीर में चले जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर राहत मिल सकती है. शिमला चले जाएगा, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी. सहारा डेजर्ट चले जाते हैं, थोड़ी सी ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगी. तो क्या वहां मनुष्य नहीं रहता है. उसके हिसाब से वो एडेप्ट कर लेता है सिचुएशन को. उसके हिसाब से क्या कर लेता है? एडेप्टेशन करता है. अब सर देखिए, ह्यूमन बींग्स क्या करता है कि इंटरेक्शन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर. ह्यूमन बींग्स का जो इंटरेक्शन नेचर के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक विशाल है, बहुत बड़ा है. क्या बेटा? एक विशाल काय इंटरेक्शन होता है, बड़े स्तर से इंटरेक्शन होता है ह्यूमन बींग्स और उसके फिजिकल कंपोनेंट्स के बीच. और यहाँ ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर लेता. साइंटिफिक रिसर्च के कारण, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे देखते हैं ना अभी क्या आपके घर का टेम्परेचर यदि 40 डिग्री है बाहर का टेम्परेचर, तो रूम में जाइएगा एसी लगी हुई है तो 10 डिग्री सेल्सियस हो सकती है, 5 डिग्री सेल्सियस हो सकती है. तो ह्यूमन बींग्स ने बाहर के टेम्परेचर में अपने घर का टेम्परेचर क्या कर लिया? डिक्रीज कर लिया. तो कैसे हुआ ये पॉसिबल? साइंटिफिक रिसर्च के कारण, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के कारण हुआ. एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के कारण हुआ. कोई दिक्कत है सर? मतलब हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इन्वायरमेंट जहां ह्यूमन रहती है या रहते हैं, वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं. वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं. आर यू गेटिंग मी? इज इट क्लियर? ओके. The varies from place to place, varies from time to time. अच्छा, ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है, अभी देखिए राइट नाउ अभी एसी चल रही है ठंडा के लिए. यही गर्मी का दिन आएगा तो क्या चलेगा? गर्मी का दिन आएगा तो अभी गर्मी है ना, एसी चल रही है. अच्छा सॉरी, ठंडा का दिन आएगा तो विंटर केसेस में हीटर
चलाते हैं, देखिए तुरंत टाइम चेंज हुआ, इन्वायरमेंट जगह बदलती है। मैंने कहा कि शिमला चले जाइए थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, साउथ इंडिया चले जाइए टेम्परेचर ज्यादा मिल जाएगी, तो प्लेस चेंज होगी तो भी इन्वायरमेंट वेरी करेगा, टाइम चेंज होगा तो इन्वायरमेंट वेरी करेगा। समझ रहे हैं? होप कि हमारी सारी बातों को आप समझ रहे होंगे। और इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ओवर हियर, अगर इसको समझने में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा, तो यू मस्ट कमेंट अंडर द कमेंट बॉक्स। आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, या फिर हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से आप जुड़े हुए हैं, वहां जाएं और वहां से आप हमें क्वेश्चन रेंज कर सकते हैं। सर्टेनली आई विल गिव यू द आंसर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक घर रहो,